अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे वॉइस का बता दें कि सही आ रही है मेरी? वॉइस का कोई मुझे बता दे तो मैं आगे आप स्टार्ट करूँ। जी अरीबा, आपकी आवाज़ सही आ रही है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। एक लास्ट में मैंने यहाँ पे क्विज़ रखा है, तो ध्यान से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय नेम इज़ अरीबा। I'm software engineer and I'm also beta ambassador. Today I'm here to present how to host a website on a Microsoft Azure. तो अब इस टॉपिक को टच करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एजेंडा में भी लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर और overview, services offered by the Microsoft Azure, categories, then market position, why choose Microsoft Azure, then हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज़र ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। उसके बाद एक क्विज़ होगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों लिखा है, जबकि टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज़र एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसीलिए हमें पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना लाज़िम है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अब जो कंप्यूटिंग की सर्विसेज़ होती हैं, उनको डिलीवर करने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड होती है। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज़ और इससे हमारे बहुत सारे एडवांटेजेज़ होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि हमारा टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी हमारी इससे सेव होती है, रिड्यूस होती है। स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन चीज़ों की बात की जाए तो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए और एक्सेसिबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर कोई सर्विस हम लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके, तो हम उन चीज़ों को, सर्विसेज़ को, रिसोर्सेज़ को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आते हैं हिस्ट्री पर, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर। तो एज़ियर वाज़ फर्स्ट introduced at the Professional Developer Conference in October 2008 under the code name Project Red Dog. अब एज़ियर को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, प्रोफेशनल डेवलपर कॉन्फ्रेंस में और वो अक्टूबर 2008 में हुई थी। एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट रेड डॉग और जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था तब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर नहीं था। तब इसका नेम क्या था? विंडो एज़ियर था और तब इसकी डेट थी 1 फरवरी 2010 और फिर इसको रीनेम करके माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर रखा गया और तब इसकी डेट थी 25 मार्च 2014 और इसको रीनेम क्यों किया गया था? क्योंकि इसको जो सर्विसेज़ थी, रिसोर्सेज़ थे, वो सारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो इसीलिए इसको रीनेम करके माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर का नाम दिया गया। अब आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर पर कि वो क्या है? अब इंट्रोडक्शन सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म है और इसको जो सारी सर्विसेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा था। और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यूज़र अपनी एप्लीकेशंस, डाटा सर्विसेज़ को इंटरनेट के ज़रिए होस्ट कर सकते हैं, जैसे वो स्केलेबल, रिलायबल एंड सिक्योर मैनर में अपना एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इससे यूज़र को बहुत सारी सर्विसेज़ मिलती हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन डेटाबेस, स्टोरेज के ऑप्शन, नेटवर्किंग डेटाबेस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स एंड बहुत कुछ और बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। अब जब बेसिकली ये इन्वेंट हुआ था, तो इन लोगों का जो बेसिकली गोल था, वो ये था कि चैलेंजेस जो बिज़नेस में आते हैं, उनको मैनेज किया जाए और एज़्योर के ज़रिए हम बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, मैनेजमेंट इनको ईज़िली चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं। और इनकी बहुत अच्छी बात ये है कि जो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, वो 80% माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को यूज़ करती हैं। एज़ अ स्टूडेंट हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमें इनसे सीखनी चाहिए। अब कोई बिगिनर है तो इसको एक्सप्लोर करे और इसका साइन इन अकाउंट बनाए। अब इसके बाद सर्विसेज़ हैं ऑफर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें दी जाती हैं। अब वो 3 हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस है, दूसरी पास प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस है और थर्ड है सास तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। अब हर एक का इंडिविजुअल अपना काम है। अब जैसे कि फर्स्ट होस्ट के लिए काम आता है, दूसरा बिल्ड के लिए और तीसरा कंज़्यूम के लिए। अब एज़्योर जो आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस या प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ मॉडल में अवेलेबल होते हैं और इन सर्विसेज़ यूज़र अपनी स्पेसिफ़िक मॉडल्स को चूज़ करके इन सर्विसेज़ को इस्तेमाल कर सकता है। और तो और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यूज़र अपनी एप्लीकेशंस को ईज़िली डिप्लॉय, मैनेज, स्केल कर सकते हैं और इन्हें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इंटरफ़ेस पर उनको यूज़र को कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एज़र ये सारा कुछ खुद मैनेज कर लेता है। और तो और एज़र के यूज़ से ऑर्गनाइज़ेशन अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और तो और अपने बिज़नेस गोल्स को अचीव करने में उनको हेल्प मिलती है। तो एज़र एक बहुत बेनिफिट टूल है। अगर बिगिनर कोई इसको इस्तेमाल करेगा, तो उसको बहुत सारी सर्विसेज़, बेनिफिट्स और बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं जो फ्री मिल सकते हैं। अब उसके बाद आता है कैटेगरीज़। तो कैटेगरीज़ की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एज़र की जो सर्विसेज़ हैं, वो मोर देन 200 हैं और जो कैटेगरीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज़र की सर्विसेज़ जो हैं मोर देन 200 हैं और इनको 18 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन की हैं, जैसे कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, एनालिटिक्स, एआई एंड मशीन लर्निंग। तो कंप्यूटिंग जो है वो सिंपली एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करती हैं और स्टोरेज से क्या होता है कि जो सिक्योर सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। नेटवर्किंग से हमारी कनेक्टिविटी बनती है। अगर हम इन सर्विसेज और रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है और वो हमारी कोलैबोरेशन सपोर्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और तो और डेटाबेस से भी बहुत सारी ऑफर्स हमें मिलती हैं। एनालिटिक्स की जो सर्विसेज होती हैं वो हमें इनको एक्सप्लोर करने में सपोर्ट करती हैं। एआई एंड मशीन लर्निंग। अब एआई मशीन लर्निंग से जो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उनको बिल्ड करने में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है और इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। वेब है, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो बहुत सारी और सर्विसेज़ भी हैं। अब उसके बाद आता है मार्केट पोज़ीशन। अब हर एक चीज़ का कॉम्पिटिटर मस्ट भी होता है मार्केट में। तो जब ये फर्स्टली लॉन्च हुआ था तो इसके भी 2 कॉम्पिटिटर्स थे। एक तो अमेज़न था, दूसरा गूगल था। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए एज़र था, तो गूगल के लिए गूगल क्लाउड था और अमेज़न के लिए अमेज़न वेब सर्वर था। तो हर एक का अपना-अपना था। तो जब ये फर्स्टली लॉन्च हुआ था तो इसने रैंक ज़्यादा ली थी बनिस्बत अमेज़न और क्लाउड के। इसकी जो रैंक थी वो 38 परसेंटेज थी। अमेज़न वेब सर्विस की 32 थी और गूगल क्लाउड की 18 थी और इन लोगों ने फ्यूचर के लिए भी एक प्रोजेक्शन लगाई थी, तो उनके लिए इनको 40 परसेंटेज मिली थी। अब ये एक इतना ही प्रैक्टिकली एक और भी चीज़ है थ्योरेटिकली वो भी देख लेते हैं कि व्हाई चूज़ माइक्रोसॉफ्ट एज़ियर। तो मुझे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस दिखते हैं। फर्स्ट तो फ्री टू स्टार्ट है। आप फ्री टू स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को 100 क्रेडिट्स जो होते हैं पर ईयर के लिए आपको फ्री मिलते हैं। तो आप फ्री टू स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स इनको भी सपोर्ट करता है। और तो और दूसरा ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनीज़ हैं, वो 80% माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का यूज़ करती हैं और जो अब तक माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो है वो वर्ल्ड का सेकंड टॉप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एज़र को यूज़ करना बहुत एडवांटेज माना जाता है और अब सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज़र क्या करता है 1 बिलियन
जो है पर ईयर के लिए वो यूज़ करते हैं। 1 बिलियन पर ईयर के लिए ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ कॉस्ट एफिशिएंसी की बात कर रही थी मैं, तो इन लोगों ने एक पे एज़ यू गो का मॉडल बनाया था। तो ये मॉडल ऐसे यूज़ होता था, ये कहता था जिस कस्टमर को जिस सर्विस की ज़्यादा नीड है, वो पेमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा और जिस सर्विस की नीड उसको कम होगी, तो वो उसके लिए कम पेमेंट यूज़ करेगा। और स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो यूज़र की डिमांड पर ये सर्विसेज़ उसको एक अच्छा-सा आउटपुट जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ग्लोबल अवेलेबिलिटी तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के जो डेटा सेंटर्स हैं, जो अभी तक वर्ल्ड में हैं, आई गेस 42 हैं। तो वर्ल्ड वाइड भी हमारी इसमें बहुत सारी हमारी नेटवर्किंग अच्छी बन सकती है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड कम्युनिटी। अब इनसे हमारी अब ये नॉलेज शेयर करेंगे तो हमारा एक सपोर्ट जो होगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बिल्ड होता है और कम्युनिटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट हमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को एक्सप्लोर करना चाहिए। और तो और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है और फ्री टू स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रैक्टिकली देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को हम कैसे वेबसाइट को अपनी को कैसे होस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी-सी बात बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना है, azure.portal.com पे आना है और वहाँ पर आप लोगों को अकाउंट बनाना है, साइन अप का। अ, देन आपको ऑप्शंस आएगा फ्री ट्रायल, तो आप फ्री ट्रायल यूज़ करें। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पर इससे पहले अब मैं एक छोटा-सा कोड बनाती हूँ, अब उसी को होस्ट करके दिखाती हूँ। इसी तरह आप पूरी वेबसाइट को करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वीएस कोड को ओपन किया है और 3 फाइल्स बनाई हैं, तो वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो छोटा-सा कोड बनाऊँगी, फिर वो मैं होस्ट करके दिखाऊँगी, इसी तरह आप पूरी वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं। तो वीएस कोड नज़र आ रहा है ना? तो चलें स्टार्ट करें? तो यहाँ पर मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं, एक index.html और दूसरी है स्क्रिप्ट और तीसरी स्टाइल। तो ये इमिट जो होता है बॉयलर कोड जनरेट करता है एचटीएमएल का। अब सबसे पहले मैं सीएसएस को भी लिंक कर देती हूँ, फिर अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो style.css नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी फाइल जो बनाई है, वो style.css से बनाई है, तो वही दूँगी। और स्क्रिप्ट की भी फाइल को मैं अटैच कर देती हूँ। वो कहाँ पे होती है? वो बॉडी के ऊपर होती है, तो वही मैं कर देती हूँ। स्क्रिप्ट, अब इसका नाम भी मैंने स्क्रिप्ट ही दिया है, तो वही नेम दूँगी। अब यहाँ पर मैं एक बटन बना देती हूँ एचटीएमएल में। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मेरे माइंड में कुछ ऐसा है कि से जो मैं कलर दूँगी और फिर मैं उसको जावास्क्रिप्ट से चेंज करूँगी, तो ऐसा-सा कुछ मैं करने वाली हूँ। अब आते हैं हम स्टाइल पर मैं बटन को एक विड्थ 100 पीएक्स दे देती हूँ और हाइट 40 पीएक्स दे देती हूँ। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर देती हूँ, अच्छा-सा कोई दे देते हैं। अब ये दे देती हूँ, जो बस मुझे मिला। और मार्जिन में लेफ्ट से दे देती हूँ 50%, ताकि जो बटन है वो मुझे बिल्कुल बीच में दिख जाए ऊपर से। और एक बॉर्डर भी दे देती हूँ और वो 5 पीएक्स सॉलिड और ब्लैक। अब ये सीएसएस है, तो मैं जब इसको रन करूँगी तो ये सारा स्टाइल इस पर आ जाएगा। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊँगी, जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करने की कोशिश करूँगी कि जो अगर उस बटन को क्लिक किया जाए, तो वो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट तो उसका व्हाइट होगा, तो वहाँ पर मैं कोई कलर दूँगी। और जो जैसे मैंने यहाँ पे सीएसएस में इसको कलर दिया है ये वाला, तो उसको चेंज करके मैं कुछ और दूँगी और बॉर्डर भी उसका चेंज कर दूँगी। तो लेट बीटीएन, अब यहाँ पर मैं बटन को एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बटन
और बॉडी को भी एक्सेस कर लेते हैं क्योंकि मैं बॉडी का भी कलर चेंज करना चाह रही हूँ। बीडी और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर बॉडी, क्योंकि मैं बॉडी को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर वही टैग्स लिखे जाते हैं, जिनको हमें एक्सेस करना हो। अब यहाँ पर मैं बटन को क्लिक करने के लिए ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करूँगी और यहाँ पर क्लिक का फंक्शन लगाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ होते हैं, तो वही होंगे। अब बीटीएन के स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रही हूँ, अ, ब्लू दे देती हूँ। और मैं बॉडी को भी कोई कलर देना चाह रही हूँ क्योंकि बटन को जैसे क्लिक किया जाए, तो बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो उस पर मैं रेड दे देती हूँ। और तो और बटन का मैं बॉर्डर भी चेंज करना चाह रही हूँ, तो बॉर्डर में 5 पिक्सेल्स सेम ही बट और सॉलिड भी सेम ही बट मैं कलर को चेंज करूँगी, तो वो कलर व्हाइट दूँगी। तो अब आएँगे index.html में, यहाँ पर गो टू लाइव में जाना होगा और गो टू लाइव जाने के बाद मुझे बटन दिख गया तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब ये मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। बटन दिख रहा है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, तो बॉडी का कलर भी चेंज होगा, बटन का भी और बॉर्डर का भी कलर चेंज हो रहा है। तो ये अब इतना-सा मैंने बनाया है, अब इसी तरह आप अपनी पूरी वेबसाइट भी बनाकर होस्ट करना चाहें एज़्योर पर तो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली तरफ। तो प्रैक्टिकल में अब यहाँ पर ये है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। तो ये आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको आने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया azure.portal.com पे आना है और आने के बाद आप लोग फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप इससे आपको 100 क्रेडिट्स जो होते हैं फ्री मिलते हैं। तो आप पहले फ्री स्टार्ट करें अगर आप बिगिनर हैं। तो अब आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक होम पेज दिख जाएगा ऐसा-सा, तो इसमें सर्च बार दिख रहा होगा, तो इसमें आपको लोगों को स्टोरेज अकाउंट को सर्च करना है और उसमें जाना है। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा-सा इंटरफ़ेस दिख जाएगा, उसमें क्या करना है क्रिएट, क्रिएट बटन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे-सा इंटरफ़ेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को जो नेम देना चाह रहे हैं, तो वो देंगे। अब मेरी वेबसाइट बीटीएन क्लिक है, तो बीटीएन सिंपल से दे रही हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न भी आती है, जब मैं बिगिनर्स थी, तो मुझे भी आ रही थी। वो क्या थी कि जो मैं नेम दे रही थी, वो नहीं ले रहा था। तो नेम का आपको ख़ास ख़्याल रखना है और 3 टू 24 लेटर्स आप दे सकते हैं और स्मॉल लेटर्स यूज़ करें। और तो और कैपिटल आपके नहीं लेंगे और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आपके लिए एक मैसेज आ जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास भी आ रहा है और इसके काफ़ी कुछ रिज़र्व वर्ड्स होते हैं तो वो नहीं लेता। तो मैंने बीटीएन क्लिक शॉर्ट थोड़ा-सा लिख दिया है, तो अब ये ले रहा है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है रिव्यू प्लस क्रिएट में जाना है और यहाँ पर 1-2 मिनट आपको वेट करना होगा। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। अब जो मैंने नेम दिया है, वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। मैंने बीटीएन क्लिक शॉर्ट थोड़ा-सा दिया है, तो ये सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज़र ने खुद ही किया है। अब यहाँ पर क्रिएट में जाना है। अब क्रिएट के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस है, वो स या तो प्रोग्रेस में दिख जाएगी या तो कंप्लीट होगी। अब जब तक कंप्लीट हो जाती है, हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा। तो ये हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैसेज दिख रहा है डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। इसके बाद गो टू रिसोर्स में आप लोगों को जाना है। बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सर्च बार दिखेगा, उसमें आप लोगों को स्टैटिक वेबसाइट को सर्च करना है और उसमें जाना है। अब इसमें जाने के बाद यहाँ पे एक अनेबल का ऑप्शन, ये डिसेबल पहले से ही है, आप लोगों को अनेबल करना है और यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिख जाएँगे, तो फर्स्ट में आप लोगों को index.html करना है और दूसरे में error.html।
ये वाला लिखना है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव करना है। सेव के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो है लिंक दिख जाएगी। अब लिंक अभी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ़ाइल अपलोड नहीं की, जो मैंने कोड किया है तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड करना चाह रही हूँ। तो इस पे आप लोगों को क्या करना होगा, कंटेनर में जाना है और यहाँ पर अपनी फ़ाइल्स को अपलोड करना है। तो कंटेनर में यहाँ पर वेब का ऑप्शन होगा, उसमें जाना होगा, फिर अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अपलोड में आना है। अपलोड में आने के बाद आप लोगों को जहाँ पर आपने कोड किया है, जो फ़ोल्डर है, उसमें से वो फ़ाइल्स अपलोड करनी है। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था बटन क्लिक का, तो इसके अंदर यहाँ पर मैंने ये 3 बनाई हैं। तो ये 3 यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपलोड का बटन है, उस पे जाना है। तो ये मेरी अपलोड हो गई। अब जो पीछे वाली है आपको आपको क्या करना है, यहाँ से जो पीछे आप लोगों को लिंक दिख रही थी, उसको अगर आप न्यू टैब में प्रिंट करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये काम हो जाएगा। मैं भी करके देख लेती हूँ। होनी चाहिए स्टैटिक वेबसाइट। अच्छा, मुझे यहाँ पे पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मुझे सर्च करना है स्टैटिक वेबसाइट। तो यहाँ पे आकर मुझे ये लिंक लेनी है और न्यू टैब में जैसे मैं ओपन करूँगी, तो जैसे कि मैंने ये कोड वीएस कोड में रन किया और इम्प्लीमेंट किया, अब इसी को मैंने यहाँ पर होस्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट एज़र पर। तो ये सीएसएस भी लेता है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और बटन का कलर जैसे कि मैंने ब्लू दिया था और बॉर्डर भी दिया था। तो जैसे मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही है। ये आउटपुट मेरा ये आउटपुट मुझे वीएस कोड भी करके दे रहा था। अब मैंने इसी वेबसाइट अब यहाँ पर आप वेबसाइट को भी पोस्ट करना चाहें होस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम आउटपुट है। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और वेबसाइट भी बनाई थी और उसको होस्ट किया था, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर होम में आना है मुझे और स्टोरेज अकाउंट में मैंने एक जो बचपन में हम गेम खेलते हैं टिकटॉक, तो ये वाला मैंने बनाई थी। तो इसको मैंने यहाँ पे होस्ट किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्टैटिक वेबसाइट में आपको इनका यूआरएल मिल जाएगा। तो ये मैं कॉपी कर रही हूँ और न्यू टैब में ओपन कर रही हूँ और आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये मैंने बनाया था, तो ये ऐसे काम करता है, अगर कोई नहीं जीतता, तो उसको एक मैसेज प्रिंट कर देता है कि गेम वाज़ अ ड्रॉ। अगर कोई जीतता है, तो उसको कांग्रेचुलेशंस बोलता है। जैसे कि अभी एक्स जीत रहा है, तो उसको बोल रहा है कांग्रेचुलेशन एक्स वाज़ द विनर। और इसी तरह एक और भी चीज़ थी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह ही प्रोसेस है, आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट को होस्ट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल सा कोड है, जो आप लोगों को पसंद है, उसको भी होस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बट ये होती वेबसाइट्स के लिए है। तो ये एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बनाया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक बनाया था, अब इसको भी मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी ब्लैक में है, तो वो व्हाइट में दिखेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट के पहले जो कलर था वो ब्लैक था, अब इसका कलर व्हाइट हो गया। तो इतना सा ही था। अब हम आगे चलते हैं क्विज़ की तरफ। तो क्विज़ के रूल्स भी मैं बता दूँ कि जो मुझे दोनों का आंसर पहले देगा वही उसको प्रीमियम में दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं स्टार्ट करें, तो मैं स्टार्ट करूँ? कोई लिख दे कि स्टार्ट करें, तो मैं भी कर दूँ। तो जिसका आंसर पहले चैट में आएगा उसी को प्रीमियम देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, माइक्रोसॉफ्ट एज़र को पहले क्या नेम था और जब उसको रीनेम करके माइक्रोसॉफ्ट एज़र रखा गया, तो तब उसकी डेट क्या थी?
वो अब्दुल समीर ने पहले दिया है। हाँ, सी ऑप्शन राइट है। मैं दिखा देती हूँ। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एज़र ईयर पे पर ईयर पर कितनी इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटी के लिए कि यूज़र की जो डेटा है वो सिक्योर रह सके? अच्छा, तो जैसे कि क्विज में टाई हो गई है, क्योंकि पहले मोहम्मद समीर ने आंसर दिया था और अब अभी इनका नाम पता नहीं क्या है। जो भी है, ऐसा करते हैं अरीबा, हम तीसरा सवाल भी ऐड कर देते हैं। इसका जवाब मोहम्मद समीर और जो सेकंड हमारी गर्ल है उनमें से जिसने पहले दिया उसको हम विनिंग कंसीडर करेंगे। एक और सवाल ऐड कर दें। चलिए सही है, मैं कर देती हूँ। मैं सिंपली बस बता देती हूँ, फिर वो बताए। कितनी वर्ल्ड की जो है टॉप कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट को तो यूज़ करती हैं, वो कितनी है? 400, 500 या 600? इस्मा ज़ैदी। हाँ, सही है इसके। तो इसने प्रीमियम को जीता है। तो जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं आप लोगों को भेजूँगी, पर आप ईमेल यहाँ पर ड्रॉप कर दें। और आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। एंड सॉरी, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, तो मुझे लगता है शायद कुछ चीज़ें आपने ठीक ना समझी हों, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी।